सालिसों की अमरीका ईरान कशीदगी कम कराने के लिए सिफारती कोशिशें तेज। पाकिस्तान, कतर, यूएई और तुर्किया राबतों में मसरूफ। कतर के आबनार हुर्मुज़ खोलने से मुतालिक अमरीकी, ईरानी और ओमानी हुकाम से मुज़ाकरात। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राबता। अब्बास इराक़ची ने कहा कि तुर्क और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से भी अलग अलग टेलीफोनिक गुफ्तगू की। ईरान अपनी सलामती और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर ज़रूरी इक़दाम करेगा। ईरान किसी भी जहरियत का फैसलाकुन जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अमरीकी सदर का ईरान पर हमला फौरी रोकने का ऐलान। ट्रंप ने कहा कि ईरान पर हमला इसलिए रोका ताकि मुआहिदा जल्द तय पा जाए। मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक ने हमला रोकने की दरख्वास्त की। ईरान के साथ मुआहिदे की खदोखाल पर इत्तफाक हो चुका है। मुआहिदे में अबनार हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोलने और जोहरी खतरे का खात्मा शामिल है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का दूसरा मरहला। मुजफ्फराबाद, नीलम और मुहाजिरीन की नशिस्तों पर पोलिंग जारी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों में कांटे का मुकाबला। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 नशिस्तों पर 208 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर 143 उम्मीदवारों में मुकाबला। 21 नशिस्तों पर 12 लाख से जायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में भी बड़े बड़े नाम मद्दे मुकाबिल। LA 25 में नून लीग के शाह गुलाम कादिर और पीपल्स पार्टी के मियां अब्दुल वहीद में जोर का जोड़। LA 31 में पीपल्स पार्टी के चौधरी लतीफ अकबर और मुस्लिम लीग नून के राजा साकिब मजीद के दरमियान सख्त मुकाबला। साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर का पीपल्स पार्टी के इशफाक जफर से कांटे का मुकाबला। IPP के रहनुमा सरदार तनवीर इलियास 3 हल्कों LA 15, LA 22 और LA 25 से उम्मीदवार। कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत मुल्क के बेशतर शहरों में महाजरीन की नशिस्तों पर वोटिंग। लाहौर में 2 नशिस्तों LA 41 और LA 34 पर पोलिंग। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में महाजरीन की 3 नशिस्तों पर भी वोटिंग का अमल जारी। मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा में भी कश्मीरी वोटर्स हक़ राय दही में मसरूफ। हैदराबाद में LA 34 और LA 40 की नशिस्तों के लिए पोलिंग जारी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के लिए यहाँ पर कराची में LA 34, जम्मू 1 और LA 40 वादी 1 के हलकों के लिए वोटिंग की जा रही है। मुजफ्फराबाद डिवीजन में किसका पलड़ा भारी? कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत मुहाजिरीन की नशिस्तों पर कौन मारेगा मैदान? वोटर्स का किसकी तरफ रुझान? हम न्यूज की आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की लम्हा बलम्हा कवरेज। पोलिंग से नताइज तक सब कुछ हम न्यूज पर। सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, आपके यूनिट्स नहीं बनेंगे और यूनिट्स बन के वो ओनरशिप नहीं लेंगे और नई लीडरशिप नहीं आएगी, ये काम नहीं होगा। मोहसिन नकवी निज़ाम में तब्दीली का आगाज अपनी वजारत से करें। वज़ीर दिफा का मशवरा। ख्वाजा आसिफ ने कहा, नेशनल एक्शन प्लान के 12 नुकात वजारत दाखिला की जिम्मेदारी हैं जिन पर अमल दरामद नहीं हो सका। उन नुकात पर अमल दरामद करके निज़ाम में तब्दीली का आगाज करें। निज़ाम को तब्दील करने का असल फोरम पार्लियामेंट है या मामले को काबीना में लाया जा सकता है। आईनी इदारों को नजरअंदाज करके ताजरों के सामने इतनी बड़ी बात करना असर नहीं रखता। पीपल्स पार्टी का वफाकी वज़ीर दाखिला से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। नए सूबों की तजवीज़ की मुखालिफत भी कर दी। कहा, मुतनाज़िर गुफ्तगू से मुल्क का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। मोहसिन नकवी ने पहले सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात की, फिर मुतनाज़िर बयान दिया। भयानक साजिश की जा रही है। सिंध की तकसीम की बात करने वाले अवामी रद्द-ए-अमल का सामना करेंगे। नए सूबे पंजाब के अवाम का मुतालबा है। जब तक सिंध के अवाम नहीं चाहेंगे, नया सूबा नहीं बनेगा। MQM का नए इंतजामी यूनिट्स के लिए रेफरेंडम का मुतालबा। कहा, कैंसर ज़दा निज़ाम का इलाज पैनाडोल की गोली से नहीं हो सकता, सर्जरी की जरूरत है। मुल्क में नए यूनिट्स बनने चाहिए। मोहसिन नकवी ने नए इंतजामी यूनिट्स का खाका पेश किया। मोहसिन नकवी का बयान MQM की जद्दोजहद का मुहासिल है। इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होने चाहिए। MQM की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की भी तजवीज़।
नवाज शरीफ से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात, मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। बिलावल भुट्टो ने कहा, कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने कमीशन बनाने की तजवीज़ पर आमादगी जाहिर कर दी। मेरे खत के जवाब के साथ अपनी तजावीज़ भी भेजी हैं। उनकी तजावीज़ का जायजा लूंगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर वफाकी हुकूमत और मुतालिका फरीकैन से राय लेंगे। हर कीमती जान का ज़या कौमी सानहा है। अवलीन तरजीह बहरान के खात्मे में मदद करना है। चाहते हैं आज़ाद कश्मीर में जल्द मामूलात ज़िंदगी बहाल हों। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत बनेगी। खिदमत के मैदान में कोई भी नून लीग का मुकाबला नहीं कर सकता। कश्मीर जाकर देखें, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के तरक्याती मंसूबे नजर आएंगे। सियासत करना हर सियासी जमात का हक है। मुस्लिम लीग नून तामीर और तरक्की की सियासत करती है। साजिशी अनासर मुहाजिर सीटों पर सवाल उठा रहे हैं। मुल्क के बेशतर शहरों में आज फिर बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध और शिमाली मशरक़ी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाज़ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश मुतवक्के। रुझान में रोदकोही के सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। ट्रैक्टर ट्रॉलियां दलदल में धंस गईं। मुल्तान, फैसलाबाद, शेखुपुरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। नशेबी इलाकों में पानी खड़ा रहा। पाक फौज के मेजर हाफिज एहसान इलाही दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन, भारतीय हिमायत याफ्ता 5 खारिजी मारे गए। हलाक खारिजी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR ने कहा, गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखेंगे। बलूचिस्तान की जिला नोशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, खुदकुश बमबार समेत 7 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने में असलहा और बारूदी मवाद का जखीरा तबाह कर दिया। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान का गजा अमन मंसूबे पर अमल दरामद की जाने पेशरफ्त का खैर मकदम। अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्की की सालिसी की कोशिशों को सराहा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, उम्मीद है गजा अमन मंसूबे के वादों पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। पाकिस्तान का आज़ाद और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर। बोर्ड ऑफ पीस ने गजा की तामीर नौ के लिए जामे रोड मैप जारी कर दिया। इसराइली फौज मरहलावार गजा से वापस जाएगी। आलमी इस्तेहकाम फोर्स जंगबंदी, इमदाद और सिक्योरिटी में मदद देगी। अमरीकी शहरियों को मशरक़ वुस्ता से इनखिला और मोहतात रहने की हिदायत। अमरीका ने शहरियों के लिए इंतबाह जारी कर दिया। अमरीका ने इसराइल समेत बहरीन, इराक, उर्दन, कुवैत, लबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में सफारतखानों के जरिए शहरियों को आगाह किया। काराकोरम की चोटी पर लापता एक और कोहपैमा की लाश मिल गई। अब तक 4 कोहपैमाओं की लाशें निकाली जा चुकी। बर्फानी तोदा गिरने से 10 कोहपैमा लापता हुए थे। हुकाम के मुताबिक इंतहाई खतरनाक मकाम पर मजीद लाशें नजर आई हैं। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे की खस्ता हाल सर्विस रोड की बहाली का काम शुरू। फैजाबाद से कोराल चौक तक 8 किलोमीटर तवील रोड तामीर होगी। 6 रोया सड़क, 1 अंडरपास और 1 फ्लाईओवर मंसूबे का हिस्सा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तरक्याती काम का जायजा लेने पहुंचे। मंसूबे को 1 साल के बजाय चंद माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। इस्लामाबाद रावलपिंडी को पानी फराहम करने वाला रावल डैम आलूदगी की जद में। पानी में तैरता कचरा, मुर्दा मछलियां और बदबू शहरियों के लिए तशवीश का बायस। आलूदगी ने खूबसूरती और आबी हयात दोनों को खतरे में डाल दिया। भारत में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। रियासत आसाम में सैलाब से हलाकतों की तादाद 82 हो गई। 10 लाख से ज्यादा अफराद सैलाब से मुतासिर। रियासत केराला में लैंडस्लाइडिंग के वाकयात में 3 अफराद हलाक। नई दिल्ली की सड़कें पानी में डूब गई। बिहार, हिमाचल, गुजरात समेत कई रियासतों में सैलाबी सूरत हाल। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम।